हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज की इस वीडियो हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 से हमारा एक टॉपिक आएगा दैट इज स्टैक्स। और साथ में जो बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं वो लाइव बैच में एनरोल कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम स्टैक में सबसे पहले मैं आप लोगों को नोट्स भी लिखवाऊंगा, नोट्स प्लीज लिखते रहिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए। एक एक चीज आपको समझाई जाएगी, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब स्टैक बेसिकली क्या, अगर हम स्टैक को डिफाइन करना चाहें, सो अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्या है? स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर implemented in LIFO। अब आप कहोगे भैया ये LIFO क्या होता है, तो इसी का तो पूरा खेल है। अगर आप ये LIFO समझ गए तो पूरा स्टैक समझ जाओ। कहोगे ऐसा क्या? देखो, तो LIFO का मतलब होता है दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कुछ ऐसा मान लो जैसे कि देखो एक बैंक है यहां पर, ठीक है, क्या है, एक यहां बैंक है और एक कंडीशन है कि हमारे पास यहां मैक्सिमम जो लाइन है वो 50 लोगों की लग सकती है। कितने लोगों की? 50 लोगों की। तो यहां क्या होगा, देखो आप एक लाइन में मान लो आप यहां खड़े हो, ठीक है, आप यहां से देख रहे हो, ये आप हो, आप कौन हो? व्यूअर हो, आप देख रहे हो सारी चीजें। तो जैसे ही बैंक जो हमारा क्या होता है, बैंक में एक काउंटर होता है ना, काउंटर पे लाइन लग सकती है, लाइन की लंबाई कितनी है? 50। जैसे ही एक बंदा यहां से निकलेगा, एक बंदा निकलेगा और तो क्या होगा, एक बंदा इस लाइन में और लग सकता है। कंसेप्ट समझ रहे हो? यानी कि अगर हम इस लाइन को कंसीडर करें तो जैसे ही लास्ट इन, एक बंदा यहां से अंदर आएगा, एक बंदा यहां से बाहर निकल जाएगा। समझ गए? तो ये क्या हुआ? लास्ट इन फर्स्ट आउट। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे पास एक इस तरीके का सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, इसके अंदर हमारी 3 बॉल आ सकती हैं, 2-3 बॉल। अब क्या होगा, अब अगर हम लास्ट से कोई भी एक और बॉल अगर हम इसमें इनसाइड करेंगे, क्या करेंगे, अगर इसमें हम एक बॉल इसके अंदर डालेंगे तो हमारी ये वाली बॉल जब वो क्या आ जाएगी, आउटसाइड आ जाएगी। अगर ये किसी चीज का शुरुआत है तो ये क्या है? लास्ट। अब देखो क्या हुआ, लास्ट इन, LIFO क्या बोलता है कि लास्ट इन, तो लास्ट इन और फर्स्ट आउट। क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? LIFO कंसेप्ट क्लियर हुआ? लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यों है? ओके, हाँ भैया हमको तो क्लियर हो गया। चलो अब तो मैं क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको मिल जाएंगे। अब कुछ बातें इसके स्टैक के बारे में जान लो। वो ये है कि इंसर्शन एंड डिलीशन कैन ओनली हैपन, इंसर्शन एंड डिलीशन कैन only happen at stack top। कहां पे होगा? देखो स्टैक के टॉप पे। यानी कि अब आपको एक बात और समझ में आई कि इंसर्शन जो है और डिलीशन जो है, फॉर एग्जांपल के लिए हमारा एक ये क्या है, स्टैक है। अब हमारा जो सबसे टॉप मोस्ट रहेगा एलिमेंट वो हमारा टॉप रहता है, ओके। अब क्या है, जो हमारा करंट एलिमेंट रहता है बेसिकली इसको टॉप बोला जाता है। अब यहाँ पे जो भी इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा, टॉप पे होगा। अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ 4 था, हमने इसमें एक और इंसर्ट कर दिया, क्या किया मैंने मुझे इसमें 5 इंसर्ट करना था, तो हमारा स्टैक क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 4 और 5, अब टॉप आ जाएगा यहाँ पे। तो इंसर्शन कहाँ हुआ? स्टैक के टॉप पे हुआ इंसर्शन, ठीक है। अब डिलीशन की बात करो, अगर आप इसको गायब करोगे, अभी तो टॉप है ना, तो आप सिर्फ 5 गायब कर सकते हैं। सबसे पहले 5 गायब करना पड़ेगा। तो जब हम 5 गायब कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास 4 बचेगा और हमारा टॉप कहाँ पे आ जाएगा, 4 पे हमारा टॉप आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ये चीज। इसमें तो आपको एक प्रॉपर सवाल बताऊंगा अभी मैं। चलो अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट है हमारा दैट इज लीफो मीन्स, चलो लीफो लिख लो आप लोग, लीफो मीन्स लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट्स, लास्ट इंसर्टेड वुड बी द फर्स्ट वन टू बी डिलीटेड, टू बी डिलीटेड। अब इसका मतलब समझो, देखो क्या होगा कि अगर ये स्टैक है हमारे पास और अगर इसमें हम 4 सबसे पहले, तो हमारा भी टॉप कहाँ पे होगा, 4 पे। अगर इसमें हम एक और ऐड कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हमने इसमें ऐड कराए, लेकिन हमारा जो टॉप है वो अब चेंज होके इस पे आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जो एलिमेंट लास्ट में ऐड होगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारा इतना है, ठीक है, 7, 10, 12, 18, ये क्या कह रहा है कि जो एलिमेंट लास्ट में ऐड हुआ है वही एलिमेंट सबसे पहले डिलीट करा जाएगा। क्या ये बात सत्य है? हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, इंसर्शन और डिलीशन जो होता है वो स्टैक के टॉप से होता है, और टॉप पर अभी क्या होगा, 18 होगा, ये लास्ट वैल्यू 18 है। तो जब हम इसको डिलीट करेंगे, पॉप करेंगे 18 को, तो हमारा टॉप कहाँ पे आ जाएगा, हमारा टॉप यहाँ पर आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, एक एक पॉइंट समझते चलोगे आपको पता चल जाएगा। अब कुछ रूल्स हैं स्टैक के, क्या है, रूल्स ऑफ स्टैक, स्टैक के रूल समझ लो। स्टैक देखो एक दिन में खत्म होने वाला टॉपिक है, पहले बता रहा हूं, और इसके बाद मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि प्रोग्राम बनाए कैसे जाते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, प्रॉपर एक स्टैक का प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊंगा जो कि मेनू ड्रिवन होगा। अब देखो पहला रूल क्या है इनका, डेटा कैन only be removed from top, that is element at the top of the stack। समझ गए? जो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो हमारा डेटा है हम जो डिलीजन करेंगे वो कहां से करेंगे, जो कि हमारा टॉप एलिमेंट होगा वहीं से हमारा डिलीजन होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज द रिमूवल ऑफ, अब ये तो पहले रूल है ना, तो हम इसमें एक पॉइंट में जोड़ो, ये दूसरा पॉइंट नहीं है। अब ये समझ लो, द रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इज नोन एज पॉप। क्या बोलते हैं हम उसको, हम बोलते हैं पॉप, POP। क्या बोला जाता है, PO, पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। अभी मैं आपको अगले एक सवाल कराऊंगा जिसमें बताऊंगा पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट इज रूल नंबर 2 है हमारे पास। रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखो, अ न्यू डेटा एलिमेंट कैन only be added at the top of the stack। यही चीज आपको भी समझाई थी मैंने, करके भी दिखाई थी, द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि जब हम कुछ नया एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो हम कहाँ ऐड करेंगे, स्टैक के टॉप के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे दैट इज पुश। अब यहां से आपका एक पॉइंट और बनेगा, दैट इज द इंसर्शन ऑफ, लिखते जा रहे ना मेरे साथ, द इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम तो नहीं लिखेंगे, इन स्टैक लिखा जाएगा, ठीक है, इन स्टैक इज नोन एज पुश ऑपरेशन। क्या बोलते हैं हम, पुश ऑपरेशन बोला जाएगा। अब कुछ कंडीशन है जो कि समझो, देखो कि स्टैक खाली है तो हम कैसे डिनोट करते हैं, स्टैक में फेल है तो क्या करेंगे, अगर पुश बोला जा रहा है तो क्या हो रहा है। अब ये सारी चीजें आपको समझनी है, फिर हम एक सवाल करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों में शेयर बटन दबा दो, और अगर आपका बेसिक आपका क्लियर नहीं है, आपको लग रहा है फेल वगैरह हो सकते हो, तो आप लाइव पे ज्वाइन कर सकते हो। देखो सबसे पहली कंडीशन है कि अगर स्टैक आपका एम्प्टी है, स्टैक क्या है हमारा, एम्प्टी है, तो मैंने कहा था कि सबसे जो हमारी टॉपेस्ट वैल्यू होती है वो क्या होता है, टॉप के पास होती है जो वैल्यू होगी। तो जब स्टैक ही खाली है तो टॉप क्या होगा,
जब स्टैक खाली तो टॉप हमारा नन होता है। क्या होता है? नन होता है। इसके बाद देखो सेकेंड कंडीशन है कि अगर हमें स्टैक में कोई वैल्यू ऐड करनी हो, क्या करना हो? ऐड करना हो, तो हम इंसर्शन ऑफ वैल्यू क्या बोलते हैं? हम इंसर्शन ऑफ वैल्यू को बोलते हैं पॉप। तो हम क्या ले, अगर हमें बोला गया पॉप 32, तो अब क्या होगा? एक हमारा स्टैक है फॉर एग्जांपल के लिए, अब इसके अंदर हमने 32 करा दिया। अब हमारा टॉप क्या हो गया? हमारा टॉप हो गया 32। नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज हमें कोई एक और वैल्यू ऐड करानी, दैट इज पॉप 18। अब हम क्या करेंगे? एक स्टैक बनाएंगे 32 और 18। अब हमारा क्या हो गया? टॉप हमारा हो गया 18। क्लियर? अगला हम देखते हैं दैट इज सी, तो डी कर दो इसको। अब हमें क्या करना है? पॉप 1 एलिमेंट बोल रहा है। अगर आपसे बोला जाए कि आपको एक एलिमेंट को पॉप करना है, पॉप करने का मतलब क्या हुआ कि हमें एक एलिमेंट को स्टैक में से डिलीट करना है। और मैंने भी आपको पढ़ाया था कि डिलीशन जो होता है वो टॉप वैल्यू का होता है, ठीक है, टॉप एंड से होता है। तो यानी एक वैल्यू 18 वैल्यू गायब हो जाएगी। तो जब 18 गायब हो जाएगी तो क्या बचेगा? 32 बचेगा। तो हमारा टॉप जो है वो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट हमारे पास है पॉप 1 एलिमेंट, दैट इज पॉप पुश 24। अब हमें 24 इंसर्ट कराना है। तो क्या होगा? जो भी हमारी वैल्यू लास्ट इंसर्ट होती है वो हमारी बन जाती है क्या? 32 तो यहीं रहेगा, 24 भी यहाँ आ जाएगा और ये हमारी हो जाएगी टॉप की वैल्यू। अब इसमें हम और भी चीज़ें करा सकते हैं, मैं आपको भी आगे बताऊंगा कुछ कंडीशंस के बारे में, जिसमें कि हमारे पास जो स्टैक है वो लिमिटेड रहेगी। और लिमिटेड स्टैक में सिंपली करना क्या होता है? लिमिटेड स्टैक में हम एक काम करेंगे, कंडीशन जान लेंगे। जो 3 कंडीशन है हमारी, ओवरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो क्या होता है, ये सारी चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। तो वो जान लो, पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं। देखो हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट टर्म्स, या लिख लो टर्मिनोलॉजीज, या सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो अच्छा लगे वो लिख लेना अपने नोट्स के अंदर, लेकिन लिखना जरूर है। सबसे पहला टर्म है हमारा क्या है? पीक। पीक है भाई। अब पीक में देखो क्या होगा, समझ लो। सो इंस्पेक्टिंग, क्या लिखा गया है समझो भैया, समझते हैं फिर। सो इंस्पेक्टिंग द वैल्यू एट द स्टैक टॉप, एट द स्टैक टॉप विदाउट रिमूविंग इट, विदाउट रिमूविंग इट। इसका सीधा सीधा मतलब कि चेक करेगा कि स्टैक के टॉप में वैल्यू है या नहीं है, लेकिन वैल्यू को रिमूव नहीं करेगा। ठीक है? और पीक को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज इंस्पेक्शन। ओके? नेक्स्ट इज ओवरफ्लो। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है और ध्यान से समझना इसको। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो तो क्या होता है? जब लाइक आपकी जो पानी की टंकी है, हमारे घर में क्या है, पानी की टंकी सबके घर में होती है, वाटर टैंक जिसको हम बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या है, वाटर आता है ना पाइप से, हम समर चलाते हैं। हमने जैसे ही समर ऑन करा, हमारे जो पानी के पाइप होते हैं उससे हमारा जो ऊपर से आता है नीचे से नहीं, ठीक है, वो पानी इसमें गिरने लगता है। एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये टंकी जो हमारी है पूरी फिल हो जाएगी। क्या हो जाएगा एक टाइम के बाद? ये फुल हो जाएगी। फुल होते ही क्या होगा, ये पानी इससे बहने लगेगा। अब जब पानी बहने लगेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी ओवरफ्लो हो गया है, यानी कि हमारे पास अब जगह नहीं बची चीज स्टोर करने के लिए, तो हम उसको बोलेंगे ओवरफ्लो हो गया है। अब दैट इज सो 8 refers to a situation, it refers to a situation or error when, क्या करना है, when you tries to push an item in stack that is full, यानी कि आप किसी एक ऐसे स्टैक में एक आइटम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो कि ऑलरेडी फुल है। क्या है वो? स्टैक पहले से ही फुल हो चुका है। अब
इसमें देखो हमारे पास एक पॉइंट है कि अब ये सिचुएशन कब आएगी, आपकी टंकी कब भर जाएगी। अगर आपकी छोटी टंकी जल्दी भर जाएगी, और बड़ी टंकी है तो और टाइम लगेगा, बहुत बड़ी टंकी है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये कंडीशन कब वगैरह होगी, जब हमारा जो साइज ऑफ स्टैक है ना वो कम होगा। सो द सिचुएशन occurs when the size of stack is fixed, जब साइज होगा स्टैक का फिक्स है और ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसको बढ़ा सकते हैं, then can't grow further or no memory is left to insert new item, हमारे पास अब बिल्कुल ही जगह नहीं बची होगी। क्या बात क्लियर है। अब देखो यार, पानी जब हम भरे टंकी में थोड़ी सी जगह होगी ना तो ही फेल हो जाएगी, जब बिल्कुल जगह नहीं होती तो कंडीशन आएगी हमारी ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। अब हमारे पास कहोगे भैया तो भैया अगर ओवरफ्लो हो रहा है ना तो क्या ऐसा भी होगा ना कि कई बार हमने समर जल्दी बंद कर दिया और ऐसा हुआ कि हमारी टंकी भर नहीं पाई, तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं दैट इज अंडरफ्लो। क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो की कंडीशन होती है हमारी। नंबर 3 इज अंडर फ्लो। अब अंडरफ्लो क्या है, सो इट रेफर्स टू एन सिचुएशन where one tries to pop, delete an item from an empty stack। अब यहां बात कुछ और है, देखो यहां बात ये है कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, हम जब वो काम करने की कोशिश करेंगे या वो चीज को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो हमारी कंडीशन आ जाएगी अंडरफ्लो की। बात समझ गए। यानी कि अगर हम डिलीट करेंगे किसी चीज को या इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे एक एम्प्टी स्टैक में, क्या एम्प्टी स्टैक में, तो हमारी कंडीशन आ जाएगी ओवरफ्लो की। अब एक सवाल आपको सॉल्व करके दिखाना है जिसमें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, टॉप का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और ओवरफ्लो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनो। गिवन अ बाउंडेड स्टैक, क्या दिया है, बाउंडेड स्टैक दिया है। इसका मतलब है कि जो साइज है स्टैक का वो फिक्स है, तो इसकी कैपेसिटी क्या है, देखो पहली बात समझ लो, कैपेसिटी 4 दी है, ठीक है। अब विच इज इनिशियली एम्प्टी, तो सबसे पहले हमारे पास हमारा ये स्टैक है 1 2 और 4 हो गए। अब सबसे पहला क्या ये एम्प्टी है, तो पहले केस में जब स्टैक हमारा एम्प्टी होगा तो हमारा टॉप क्या होगा, टॉप हमारा खाली है, नन। सेकेंड केस है पुश, हमें ए करना है। क्या कह रहा है कि पुश करो ए को। अब हमें इस स्टैक के अंदर अपना अगर ए डाल देंगे तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा टॉप हो गया ए के पास। क्लियर। अगला है पुश करना है बी को। अब पुश हम करेंगे बी को, तो क्या करेंगे हम, फिर से हम यही काम करेंगे 1 2 3 4 ए बी, एंड अब हमारा टॉप आ गया बी के पास। नेक्स्ट है हमारे पास पुश करना है हमको सी को, पुश सी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ए, इसको हमारा ए बनाओ, इसको ए बी और सी। अब सी पे आ जाएगा हमारा टॉप। इसके बाद क्या कह रहा है ये, इसके बाद ये कह रहा है कि आप पॉप कर दो। तो पॉप की कंडीशन क्या थी कि जो हमारी स्टैक होगी उसमें जो लास्ट आइटम होगा वो हम डिलीट करेंगे। तो लास्ट आइटम हमारा सी है, यानी जहाँ टॉप है, तो हम सी को जब गायब कर देंगे तो हमारा टॉप जो वो आ जाएगा किसके पास, वो आ जाएगा अब टॉप बी के पास। नेक्स्ट इज पुश डी। तो अब हम क्या करेंगे, एक और आइटम इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो टॉप है वो ए बी डी, और एक खाली हमारा टॉप आ जाएगा डी के पास। 6 7 दैट इज पॉप। एक आइटम डिलीट करना है, जैसे आपको पॉप मिले, पॉप में ध्यान रखना है हमेशा एक ही आइटम डिलीट होता है। तो ए बी हमारा टॉप जो है वो आ जाएगा यहां पर। नेक्स्ट इज पुश ई।
अब ए, बी और ई, तो अब हमारा टॉप हो जाएगा ई के पास में। अब हम क्या करना है, अब हमें पुश एफ करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज पुश एफ, 1 2 3, सो ए बी ई एफ, अब हमारा टॉप यहां पे हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यहां पर पुश करेंगे जी फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो देखो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, यहाँ ऑलरेडी हमारा ये भरा हुआ है, टॉप तो यहीं रहेगा, ये कंडीशन हो जाएगी ओवर फ्लो की कंडीशन है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी फिल हो चुका है। अब क्या है, सिंपली आपको अगर पॉप करते जाओ, चाहे एक बार करो 2 बार करो, तो क्या होगा, ए बी, अब एक बार पॉप करा तो एफ गायब हो जाएगा, टॉप हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम इसको पॉप कर देंगे ना कई बार, तो ये सिंपल क्या होगा, अब बी बचेगा, ई गायब हो जाएगा यहाँ से, तो अब बी पे हमारा टॉप आ जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता जाऊँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम नहीं मानेंगे, और अगर मैं इसको थोड़ा 1-2 बार और पॉप कर देता हूँ, तो देखो अभी एक और कंडीशन आ जाएगी हमारी। मैंने अगर इसका पॉप किया है, तो अब क्या बचेगा हमारे पास, ए बचेगा सिंपली, बी और ये हो जाएगा उसका टॉप। अब यहाँ हो जाएगा हमारे पास 14। अब क्या है, पूरा खाली हो गया, तो ये कंडीशन किस चीज़ की हो जाएगी, दैट इज अंडरफ्लो। नहीं, अभी अंडरफ्लो नहीं होगा, क्योंकि हमने ए है, ए को खाली करेंगे तो हमारा टॉप यहाँ से हो जाएगा नन। अब इसके बाद अगर आप फिर से एक बार पुश लगा दोगे, तो ये खाली था, और आप खाली में क्या ही खाली करोगे, इसलिए कंडीशन हो जाएगी हमारी अंडर फ्लो की कंडीशन हो जाएगी। सो अगली वीडियो में आपको पूरा लाइव बताऊंगा कि स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन में, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों तक शेयर भी कर देना। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंप्लीमेंटिंग स्टैक इन पाइथन। आज हम स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन में, और आपको पूरा प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कैसे प्रोग्राम चलता है। और इसमें एक और चीज़ हमें समझनी है कि हम फंक्शंस जो है वो हम कैसे यूज़ कर रहे होंगे, फंक्शंस कैसे बनाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को 3 जो टर्म्स है वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें जानना है पीक के बारे में कि पीक होता क्या है। सो पीक को हम कैसे यूज़ करेंगे, सिंटेक्स समझ लो। पीक मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में था कि हम सिंपली पीक का मतलब क्या है, हमें एक एक एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना होता है। सो सबसे पहले हमारी यहाँ एक स्टैक आ जाएगा, यहाँ एक स्टैक आएगी। स्टैक के बाद हमें क्या करना है, अपना जो भी टॉप की वैल्यू है, क्या है, जो हमारी टॉप की वैल्यू है यहाँ पे रहेगी। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि भैया हमारा जो स्टैक है वो क्या है, यहाँ पे बार बार स्टैक की बात तो कर रहे हो, तो स्टैक बेसिकली है क्या। सो आप इसको ऐसे लिख लो, स्टैक हेयर इज लिस्ट। यहाँ पे एक हम लिस्ट बनाएंगे, वही वहां पे हम स्टैक की जगह रखेंगे इसको। और टॉप की अगर हम बात करें, सो टॉप इज एन इंटीजर वैल्यू। टॉप एक इंटीजर वैल्यू है हमारी, जिसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं क्या रहेगी। देखो, सो नॉट, इसको हम देखो हमेशा ऐसे लिखते हैं, लाइक टॉप इज इक्वल टू जो हमारी लेंथ होगी किसकी, लिस्ट की, ठीक है, उसमें से हमेशा एक -1 रहेगा हमारा टॉप। यानी नॉर्मल सी बात यह है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए अगर लिस्ट की लेंथ हमारे पास कितनी है, 10 है, तो हमेशा जैसे हमने फॉर लूप के केस में हमने क्या किया था, हमने फॉर लूप का अगर हम केस उठाएं, सो हमारी वहां पर स्टॉप वैल्यू क्या थी, स्टॉप वैल्यू हमेशा कितनी होती थी, -1 होती थी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे रहेगा, ओके। अब नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज पुश। आप सबसे पहले बताओ पुश क्या होता है। ओके भैया, पुश जो होता है मतलब कि जब हम कोई भी एलिमेंट को क्या कराते हैं, इंसर्टेड इन अ स्टैक, हम उसको बोलते हैं कि हम एलिमेंट को पुश करा रहे हैं। अब इसका अगर हम सिंटेक्स की बात करें, इसका सिंटेक्स रहेगा सिंपल हमारे पास, इट इज एक तो स्टैक हो जाएगा, स्टैक एंड स्टैक डॉट हम इस्तेमाल करेंगे अपेंड का। देखो, अगर आपको अपेंड फंक्शन नहीं पता होगा तो आप कैसे पढ़ पाते, ठीक है। एंड आइटम,
यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज समझ लो कि वेयर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वेयर स्टैक इज अ लिस्ट एंड आइटम इज द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। जो हमारा एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है वो हमारा है क्या, आइटम में हम वो एलिमेंट वहां पे रखना है, और जो हमारी लिस्ट है वो हमें स्टैक की जगह रख देनी है। सिंपल सी चीज है। अब तीसरी चीज है पॉप। सो पॉप का मतलब क्या होता है, सिंपली डिलीशन फ्रॉम स्टैक। क्या होता है, डिलीशन फ्रॉम स्टैक, यानी कि स्टैक से जो वैल्यू डिलीट करेंगे वो हमारा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिलीशन। अब इसका अगर हम सिंटैक्स की बात करें, दैट इज सिंटैक्स है हमारे पास स्टैक डॉट पॉप। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि हमेशा ये एक ही वैल्यू रिमूव करता है, ठीक है। सो हम नोट में लिख लेंगे दैट इट ऑलवेज रिमूव्स अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम स्टैक। ओके, क्या इतनी चीज समझ में आई? हाँ, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम चलेंगे अपने आईडी के ऊपर, और उससे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी कंप्यूटर साइंस में फेल वगैरह हुए हो या आपको लग रहा है प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो सिंपली आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा लाइव बैच, जो कि शुरू कर रहे हैं हम 1 फरवरी से शुरू करेंगे 2023, और आपका रहेगा बोर्ड एग्जाम तक। इसमें हम कंप्लीट करेंगे अपना दैट इज फुल सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ओके, और इसका जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, सो नाउ अब हम अपना शुरू करते हैं यहां से मेन इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि हमें एक बनाना है प्रोग्राम। कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि भैया हम प्रोग्राम कैसे बनाएं। प्रोग्राम के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें इनपुट क्या रहेगा और हमारी कंडीशंस क्या रहेगी। मैं आपको पूरा प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा अभी। ओके, पूरा हम प्रोग्राम बना के देखते हैं अभी कैसे क्या रहेगा। सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाएंगे, एक किस चीज का प्रोग्राम रहेगा हमारा, ये स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन पाइथन। ओके, ठीक है भैया। अब सबसे पहली चीज है कि सबसे पहले मैं आपका मेन फंक्शन बना देता हूं, और सबसे पहले हम हमेशा मेन फंक्शन को ही डिजाइन करते हैं, बिकॉज ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमेशा हम प्रोग्राम अगर कभी ड्राई रन करेंगे तो हमेशा मेन से ही पढ़ना होता है, इसलिए मेन पहले बनाएंगे। अब हमें एक स्टैक का इंप्लीमेंट करना है, तो हमें एक चाहिए क्या, हम यहाँ पर एक चाहिए, हमें खाली स्टैक चाहिए। अब और देखो, आपको पता है टॉप की बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो हम टॉप को सबसे पहले खाली मान लेंगे। अब इनिशियली हम मान लीजिए कि हमारे जो स्टैक है वो खाली है। अब आप बोलोगे भैया आप हमारी बुक में कमेंट्स लिखे रहते हैं। सो वो कमेंट्स इसलिए आपके लिखे होते हैं क्योंकि अब मैं कोड लिख रहा हूं, आपको अगर समझा रहा हूं, लेकिन अगर कोई और बंदा पढ़ेगा उसको ना समझ में तो हम क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं कमेंट। सो हमें क्या लिख सकते हैं, हियर वी आर टेकिंग इट एज एम्प्टी। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल हम यहाँ अपना लूप लगा रहे हैं। देखो आपको प्रोग्राम पूरा समझ में आएगा अभी, बस अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप इसको सुनते जाइए। अब यहाँ देखो इंडेंटेशन आ गया, जैसे मैंने लूप के अंदर, इसका मतलब क्या, जो अब मैं लिखने वाला हूँ सब लूप के अंदर आएगा। तो यहाँ हम बनाएंगे अपना मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, दैट इज हम स्टॉप स्टैक ऑपरेशंस। अब हम अपना मेनू दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले अगर आपको पुश करना है तो 1, ठीक है। अब यहां से आपको एक चीज बताता हूं, देखो बार बार आपको नहीं लिखना है, आपको सिंपली करना क्या है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहां मैं पेस्ट कर दूंगा, बस इतना चेंज करेंगे हम। 2 पे रख देता हूं मैं पॉप, 3 पे कर देता हूं मैं आपका दैट इज पीक, आपको ऐसे पीक भी समझ में आ जाएगा। 4 पे कर देता हूं मैं
डिस्प्ले स्टैक, अगर पूरा डिस्प्ले में स्टैक कराना है, 5th पे कर देता हूँ यहाँ पर, दैट इज 5.exit, क्योंकि मैंने लूप बनाया है। अगर आप लाइक वैल्यू आपने इंसर्ट करा ली और आप फर्दर वैल्यू इंसर्ट नहीं कराना चाहते हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अपना एग्जिट भी वहां से ले सकते हैं। अब हम ही चलाएंगे किसके ऊपर, ये भी हमें ध्यान रखना है। सो सिंपली दैट इज एक वेरिएबल ले रहा हूँ ch, दैट इज इक्वल्स टू, हम इनपुट कराएंगे यूजर से क्या, नाउ यूजर से हम इनपुट कराएंगे एंटर योर चॉइस, और थोड़ा हम अपने इसमें बता दे रहा हूँ कि चॉइस उन्हें एंटर क्या करनी है, उनको 1 से लेकर के 5 तक की कोई भी चॉइस एंटर करनी है। जो चॉइस यूजर एंटर करे वो हमारी ch में चली जाएगी। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है? हाँ, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब देखो इफ एल्स मैंने आपको पढ़ाया था, इफ ch डबल इक्वल्स टू 1, अगर ch 1 है तो मतलब क्या है कि हमको अब यहाँ से आपको समझना शुरू करना है, ठीक है। अभी हम बस इतना ही बनाते हैं इसको, ch बस इतना ही। अब देखो हमें क्या कराना होगा, अगर हम जब 1 यूजर एंटर करेगा तो हमें पुश कराना होगा, ऑपरेशन की वैल्यू इंसर्ट करानी है, एंड देन हमें पॉप कराना होगा और पीक एंड डिस्प्ले। तो हम क्या करेंगे, इनके हिसाब से हम बनाएंगे, इनके फंक्शंस बनाएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम ये अपना बनाते हैं फंक्शन दैट इज फॉर एम्प्टी, किसके लिए, इज एम्प्टी। यहाँ पर हम एक स्टैक लेंगे एंड उसके बाद हम चेक करेंगे इफ स्टैक डबल इक्वल टू ब्लैंक। अगर हमारी स्टैक ब्लैंक है इसका मतलब क्या हो गया, देन रिटर्न ट्रू ले लेंगे हम। ओके, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो अब इस वाले फंक्शन से क्या हमारा काम होगा, इस फंक्शन से हमारा काम इतना होगा, अगर हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी है तो ये क्या करेगा, अगर खाली तो ट्रू दे देगा, अगर स्टैक फिल है तो वो फॉल्स करा देगा। ओके, सबसे पहले हमारा यही चेक करना होता है कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑपरेशन था पुश, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, अपना फंक्शन बना रहा हूं मैं पुश नेम से, और यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देखो पुश करते टाइम हमें 2 चीज चाहिए, पहला हमें अपनी स्टैक चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए, जो हमें आइटम अपना पुश कराना है वो चाहिए। नाउ सिंपली हम क्या करेंगे, अपनी स्टैक में जो स्टैक आई है उसमें हमें एक वैल्यू अपनी इंक्रीज करनी है। सो स्टैक डॉट अपेंड, और हम उसके बाद जो आइटम है वो अपना इंक्रीज वहां पे अपेंड करवा दे रहे हैं। अब इस वाले सेंटेंस से क्या होगा कि हमारा जो आइटम इंसर्ट हुआ है वो हमारा स्टैक के अंदर आ गया। अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो हमारा टॉप होता है, जो बिल्कुल लेटेस्ट वैल्यू होती है उस पर हमारा टॉप आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो टॉप है, टॉप को इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्टैक, क्योंकि स्टैक बढ़ गया है तो यहाँ पर हम अपनी लेंथ को वेरिएबल ही रखेंगे हमेशा -1। जो लेटेस्ट आइटम होगा उसके पास हमारा वो टॉप पहुंच जाएगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, ये इट इज शोइंग लाइक एरर, वो एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने अभी टॉप को कहीं यूज नहीं करा है। एक और फंक्शन बनाएंगे दैट इज पॉप। पॉप का फंक्शन है, इसमें हमें क्या चाहिए, सिंपली अपना स्टैक चाहिए जो हमने स्टैक बना रखा है। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमें ये चेक करना है डिलीशन के टाइम पे कि हमारा स्टैक जो है वो खाली तो नहीं है। सो इफ इज एम्प्टी, अगर हमारा स्टैक खाली तो नहीं तो हम इसमें इस एम्प्टी वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। आप बस इसको समझते जाओ, एक एक चीज आपको समझ में आएगी अभी कि हम कैसे क्या बना रहे हैं। रिटर्न अंडरफ्लो, देखो अगर हमारा स्टैक खाली होगा और हम उसमें कुछ डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारा अंडरफ्लो की कंडीशन में चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, जो आइटम हम पहले जिस चीज को डिलीट कराएंगे उसको हम सेव कर ले रहे हैं। तो स्टैक डॉट पॉप फंक्शन लगा दिया, तो स्टैक में से एक आइटम डिलीट होगा, वो हमारा कहाँ आ जाएगा, वो आइटम के अंदर सेव हो जाएगा। इसके बाद
इफ लेंथ ऑफ स्टैक, अगर हमारी स्टैक की जो लेंथ है वो अब अगर 0 हो गई है, 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा कि अब स्टैक बचा ही नहीं है, समझ गए। सो टॉप इज इक्वल टू नन हो जाएगा हमारा, टॉप हमारा क्या हो जाएगा, नन हो गया। ओके, नाउ टॉप तो नन हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर यहां पर ध्यान से समझो, अगर यहां पर ये 0 नहीं हुआ होगा टॉप, तो टॉप क्या रहा होगा, तो टॉप को निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, जो लेंथ है किसकी, स्टैक की, उसमें से माइनस भैया 1 कर देंगे। ओके, देन रिटर्न आइटम, जो हमने वैल्यू अपनी आइटम में स्टोर करी थी वो हम यहाँ से वापस करा देंगे। ओके ओके भैया, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है, बहुत अच्छा। अब हमारा अगला ऑपरेशन क्या है, अगला ऑपरेशन यहाँ पे पीक का ऑपरेशन, तो हम यहाँ पीक करो, पीक के लिए नया वेरिएबल, नया फंक्शन बना लेते हैं, दैट इज पीक, और अपनी स्टैक तो हमें देनी पड़ेगी। नाउ अब हम चेक करेंगे इफ इज एम्प्टी, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है और हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, अगर ये एम्प्टी है तो हमें क्या देना है, रिटर्न अंडरफ्लो, रिटर्न करा देगा अंडरफ्लो। ओके, नाउ दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर ये हमारा पीक, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स में, तो जो हमारा टॉप है वो कहाँ हो जाएगा, देखो मैंने बताया था टॉप का ही सारा खेल है, आपका जो टॉप है वो हम लेंथ लगाएंगे स्टैक -1, अब हमें टॉप मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना जो रिटर्न करेंगे यहाँ से वापस, रिटर्न जो हमारी टॉप की वैल्यू है वो यहाँ से हम वापस करा लेंगे। ओके, बस नेक्स्ट क्या ऑपरेशन करने वाले थे हम, पी के बाद था डिस्प्ले, हम अपनी स्टैक डिस्प्ले करानी है। सो डिफाइन डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना लिया, इसमें क्या जाएगी, हमारी स्टैक जाएगी, स्टैक के बाद हम चेक करेंगे इज एम्प्टी, अगर हमारी स्टैक एम्प्टी है तो हमें क्या करना है, एम्प्टी अगर रहेगा तो हम भैया उसको बताएंगे कि आपका जो स्टैक है वो आपका एम्प्टी है, सो स्टैक इज एम्प्टी। दूसरी कंडीशन क्या है, ये दूसरा ये है कि हमारी ये एम्प्टी नहीं होगी, तो एल्स में सबसे पहले हम अपना जो टॉप है, देखो सारा खेल टॉप का बराबर बता रहा हूँ, टॉप की हम टॉप में अपना जो लेंथ है वो पहले हम टॉप को असाइन कर लेते हैं, एस टी के -1 टॉप आ गया। अब आप प्रिंट करो इसको, प्रिंट ऑफ हमारा ये स्टैक है और इसमें जो करेंट टॉप वैल्यू हमने प्रिंट कराई, एंड आपको इसको इस तरह करना है, टॉप वैल्यू प्रिंट करा लेंगे, एंड देन अब हमें क्या करना है, हम उसको बताएंगे कि भैया ये वाली जो वैल्यू है आपकी दैट इज टॉप वैल्यू है ये, ठीक है। प्रिंट हमारा क्लोज करो। नाउ ये तो टॉप वैल्यू, अब टॉप के अलावा जो हम कराएंगे, सो फॉर एक वेरिएबल ले लेता हूँ v इन रेंज ऑफ, लूप शुरू करना है हमें टॉप -1 से, कहाँ तक जाएगा, -1, क्योंकि टॉप हमेशा क्या होता है, टॉप आपको पता है लास्ट वैल्यू होती है, ठीक है, तो हम उल्टा चल रहे हैं इसलिए हम -1 यूज कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ हम अपना प्रिंट कराएंगे किसको, प्रिंट स्टैक ऑफ ए, स्टैक ऑफ ए हमारी यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। अब आप कहोगे कि भैया एरर क्यों आ रहे हैं, देखो एक एरर तो यहाँ पे है, बाकी इसमें एरर नहीं, वार्निंग हो गए सारे। ओके, अब आपको दिखाता हूँ कि कोड एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं। अब ये कह रहा है टॉप को हमने असाइन कर दिया है, बट हमने कभी इसको
यूज नहीं करा है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी अपने प्रोग्राम के अंदर। ओके, अब यहाँ से आपको एक चीज बताई जाए। देखो यहाँ तक हमारा हो गया। अपेंड कराने के बाद हमने किया अपना टॉप वैल्यू को चेंज करते रहेंगे हम। नाउ यहाँ पे आ जाओ आप। अब देखो, अब यूजर अगर ch1 एंटर करेगा तो अब आपको समझ में आएगा प्रोग्राम इसके आगे से। अब क्या करना है, इफ अगर हमारा ch डबल इक्वल टू 1 हो जा रहा है, देन अब हम क्या करेंगे इसमें, भैया ch1 पे तो हमें पुश ऑपरेशन कराना है। ओके, हम यूजर से पूछेंगे भैया पुश का मतलब क्या है, यूजर को कोई वैल्यू एंटर करनी होगी। हम उससे कहेंगे आप एक वैल्यू एंटर करो अपना, ठीक है। तो उसको हम बोलना है कि एंटर अपना आइटम एंटर करो। एंड यहां से आइटम को एंटर कराने के बाद हम क्या करेंगे, अपना फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, दैट इज पुश फंक्शन कॉल करेंगे। स्टैक हमारा क्या था, स्टैक कॉमा आइटम, जो हमने वैल्यू किसमें स्टोर कराई है अपनी, दैट इज आइटम के अंदर जाया है। ओके, अगर हमारी कंडीशन यहीं पर लाइक, अब क्या होगा, अब पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वो हमारी वैल्यू जो है वो क्या और हो सकती है, एल्स इफ एलिफ आएगा, ठीक है। एल्स इफ नहीं आएगा, एलिफ ch डबल इक्वल टू 2, तो 2 नंबर हमने क्या दिया, पॉप ऑपरेशन दिया है। अब हम सिंपली इसके लिए क्या करेंगे, सो आइटम इक्वल्स टू, अब हमने आइटम क्यों लगाया, क्योंकि हम जो वैल्यू हम डिलीट कर रहे हैं उसको हम स्टोर भी कर रहे हैं, तो वो वैल्यू हमारी वहां से वापस भी आएगी। तो हमने पॉप ऑफ स्टैक, अपने पॉप फंक्शन को बुलाया और हमने उस पर स्टैक भेज दिया। नाउ इफ आइटम डबल इक्वल्स टू अंडरफ्लो, कि हमने वहां लगा रखा है, अगर हमारा वहां से अंडरफ्लो वापस आता है, अगर अंडरफ्लो वापस आता है तो हम क्या करा देंगे, प्रिंट अंडरफ्लो स्टैक इज एम्प्टी। एल्स वरना क्या होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू ही यहाँ पर आएगी जरूर। प्रिंट पॉप आइटम इज, जो हमने वैल्यू डिलीट कराई है वो हमने आइटम के अंदर स्टोर करा लिया है। ओके ओके, अब इसके बाद बताओ क्या होगा, हमने इसके बाद कराया था डिस्प्ले। सो हम यहाँ लगाएंगे एलिफ ch डबल इक्वल टू 3, सिंपली हम अपने बुलाएंगे इसको, डिस्प्ले फंक्शन को बुलाएंगे। नाउ दैट इज नंबर 3, सॉरी डिस्प्ले में नंबर 3 पीक है। पीक करने के लिए हमने क्या, अपना आइटम यहाँ स्टोर करा है, आइटम इज इक्वल्स टू पीक स्टैक, स्टैक हमने वहां भेज दी। इसके बाद इफ आइटम, अगर हमारा आइटम यहां से आया अंडरफ्लो, अंडरफ्लो का मतलब क्या हो गया कि यहां पर भी एक सिंटेक्स मैंने गलत कर दिया, वो पहले यहां लिख लो, प्रिंट कराओ कि यहां पर अंडरफ्लो की कंडीशन बन रही है, अंडरफ्लो स्टैक इज एम्प्टी। दूसरा कंडीशन क्या होगी कि एक तो एम्प्टी, तो मतलब स्टैक में कुछ तो वैल्यू होगी आपकी। सो मैंने कंडीशन गलत कर दिया, देख रहे हो यहां पर प्रिंट कराएंगे हम, दैट इज जो भी हमारा आइटम हमारे पास यहाँ पर होगा। सो टॉप मोस्ट आइटम निकालेंगे यहाँ से हम, टॉप मोस्ट आइटम इज, वो हमने किसके अंदर शो कराया था, अपना आइटम के अंदर। नाउ एलिफ,
अगर हमारी चॉइस 4 है, कितनी है, 4 है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपना डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर देंगे। डिस्प्ले, इस प्रोग्राम के अंदर बहुत कुछ समझने के लिए है, सो वीडियो स्किप मत करना, आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहने वाले हैं। नेक्स्ट चॉइस क्या है हमारे पास, एलिफ ch इक्वल टू 5, तो उससे क्या होगा, 5वें नंबर हमें एग्जिट करना है, तो एग्जिट करने के लिए हम सिंपली यहाँ लगाएंगे, देखो ब्रेक स्टेटमेंट, कि यहाँ हमारा भैया प्रोग्राम जो है, वेट हमने यहाँ, अब देखो ये आप देख रहे हैं ये क्या था, ब्रेक पॉइंट बेसिकली बाय डिफॉल्ट फंक्शन है ये, सो यहाँ से हम ब्रेक लगा देंगे। नाउ एल्स, अब हो सकता है कि यूजर जो हमारा है वो 1 to 5 तुमने बना लिया है, इफ एल्स हो सकता है वो कुछ और एंटर कर दे, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई साहब आप जो है गलत वैल्यू एंटर कर दो, ठीक है, इनकरेक्ट चॉइस दे देते हैं, ठीक है, चॉइस हैज बीन, अरे इतना ही लिखना है, इनकरेक्ट चॉइस सिंपल। एंड इसके बाद यहाँ पे जो हमने अपना ट्रू कर रखा, ठीक है, रुक जाओ, वाइल जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक, ओके, अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। जितने एरर थे सारे एरर गायब हो गए, एक एरर जो मुझे दिख रहा है दैट इज यहाँ कहीं एरर आ रहा है, ये वाला एरर है, वो भी इस वजह से, देखो सो अगर आप सही से टाइप करोगे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। ये वार्निंग है, अब वार्निंग, ठीक है, वार्निंग तो ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम टॉप हम बार बार चेंज कर रहे हैं अपना, इसलिए हम इसको इस्तेमाल में ले रहे हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है, चल चला के देखा जाए। अब यहाँ पे आप देखो, इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आप इधर ले आया हूँ, देखो एंटर योर चॉइस कह रहा है। सो अगर मैं इसको बोल देता हूँ कि मुझे लाइक 1 है, ठीक है, तो नाउ इट्स सेइंग दैट 1 पे इसने इनकरेक्ट चॉइस क्यों बताया, लेट्स सी, दोबारा करते हैं, 1 पे ये इनकरेक्ट चॉइस बता रहा है, लेट्स सी क्या गलती हुई है हमसे। इफ चॉइस इक्वल्स टू 1 देन कोई इंडेंटेशन है क्या, लेट्स सी क्या हमने कोई इंडेंटेशन गलती करी है इसमें, जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट्स दोबारा चलाते हैं इसको। टू में भी इनकरेक्ट चॉइस क्यों दिखा रहा है, ओके अब मुझे समझ आ गया है क्यों दिखा रहा है। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये स्ट्रिंग बन चुका है, कोई इंडेंटेशन एरर नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको नीचे करता हूँ और दोबारा चलाते हैं। मुझे इसको पहले एग्जिट करना पड़ेगा और ये एग्जिट ऐसे होगा नहीं, इंटरप्ट कर दिया, अब चलाएंगे हम। अब यहाँ पे 1 एंटर करो, चलेगा, ये आ गया, एंटर द आइटम 123 मुझे एंटर करना है, ओके। सो नाउ इट्स सेइंग ओके, एट्रीब्यूट का एरर आ गया है, यहाँ पे एरर इसलिए आ गया है बिकॉज जो हम एंटर, एक मिनट, इसको भी हम इंटीजर करना पड़ेगा, ओके, लेट्स ट्राई वंस मोर। लेट्स सी क्या एरर है, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, तो अपेंड तो हम फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे,
गलती यहाँ हुई है, इसकी स्पेलिंग गलत है। ओके, समझ रहे हो, एक छोटा छोटा एरर भी आपके प्रोग्राम में मैटर करता है। लेट्स ट्राई दिस 123 हमने एंटर कर दिया, ठीक है। अगर हम डिस्प्ले करना चाहें अब, सो हम 4 एंटर करते हैं, 23 हमारे टॉप पे आ गया है। ओके, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, एक चीज। अब देखो मैंने अपेंड की स्पेलिंग गलत कर दी तो दिक्कत होगी प्रोग्राम में। अब कह रहा है क्या करना है, चलो मैं इसमें फिर से पुश करता हूँ। नाउ मैं इसमें देता हूँ 58। अब फिर से पुश कर रहा हूँ, आप वैल्यू याद रख के रहना 89। ओके, डिस्प्ले कराते हैं इसको, हम 4 को डिस्प्ले कराएंगे। तो देखो आपका प्रॉपर जो स्टैक है वो डिस्प्ले हो रहा है। ओके, अब ये क्या है, थोड़ा थोड़ा यहाँ गैप नहीं आ रहा है। सो मैं एक काम करता हूँ, लाइक इसको यहाँ पे पहले रोक करके एक बार जो अपने भी लाइक प्रिंट स्टेटमेंट्स है ना, थोड़ा सा मैं गैप मेंटेन कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, ठीक है। बार बार हम इसी को यूज कर रहे थे। ओके, लेट्स सी। देखो मैं चाहूँ तो यार काट भी सकता हूँ, बट नहीं, बिकॉज प्रोग्रामर्स, मैं इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, आपसे भी गलतियां होंगी। ओके, 26 हमने वैल्यू एंटर करी है। ओके, अगर हम फिर से पुश कराना चाहें वैल्यू एंटर करेंगे 89, फिर से हम पुश कराना चाहें वैल्यू एंटर करेंगे 69। ओके, फिर हम वैल्यू पुश कराएंगे, हम अपना वैल्यू एंटर करेंगे 36। अब हम इनको डिस्प्ले कराना चाहेंगे, देखें वैल्यू क्या है, वैल्यू सारे सही एंटर है। अब हम क्या करेंगे, डिलीट करते हैं करके पॉप। तो हमारे देखो ऑपरेशन, अब यहाँ देखो टॉप किसके पास था, 36 के पास था, डिलीट किया हुआ 36। अब देखते हैं टॉप किसके पास है, अब टॉप आ गया 69 के पास, ठीक है। अब फिर से इसको डिलीट कराया जाए तो अब देखेंगे हम किसके पास आ गया, अब टॉप आ गया 89 के पास, समझ रहे हो ना, ठीक है। पीक कराते हैं, अच्छा सो पीक हुआ, टॉप मोस्ट आइटम 89 है, और देखो 89 ही हमारा यहाँ पे था। समझ रहे हो कि चीज आपको समझ में आ रही है। नाउ हम एक काम करते हैं, इसमें आपको कंडीशन दिखाता हूँ ओवरफ्लो की। टॉप मोस्ट आइटम अभी हमारा कितना है, पॉप आइटम 89, डिस्प्ले कराओ। डिस्प्ले में 26 टॉप पे अभी भी है, फिर से डिलीट कराते हैं एक आइटम फिर डिलीट हुआ हमारा, पॉप आइटम इज नन। ओके, बिकॉज अब वहां कुछ बचा नहीं है क्या, देखो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक खाली हो गई इसलिए पॉप आइटम नन दिखाया है वहां पे। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास पीक, देखते हैं टॉप है क्या, सो अंडरफ्लो स्टैक एम्प्टी है। तो इस तरीके से हम इसके प्रोग्राम बनाएंगे। और अगर मैं आपको इस प्रोग्राम को समझाऊं तो देखो ये कैसे चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, फंक्शन हमने बनाए हैं, ठीक है। आप देखो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे। देखो ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। यहां से हम मेन फंक्शन अपना एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। नाउ दैट इज लाइक, ये हमारा प्रोग्राम ने लिखा है, यहाँ तक हमने चॉइस दी है यूजर को, उसके बाद सिंपली करा गया। इसके बाद हमने यूजर को बोला कि 1 से 5 के बीच में एंटर करो, 1 पे ये होगा, ये सारी चीजें बताई। हमने एफ एल्स लगाया चॉइस 1, अगर चॉइस 1 एंटर करेगा तो हमने उसको बोल दिया कि भैया आप 1 एंटर करें, 1 का मतलब पुश है, तो आप क्या करो, इनपुट करो, ठीक है। इनपुट करने के बाद सिंपली क्या करना है, हमने आइटम ले लिया, स्टैक तो हमारे पास है, खाली स्टैक है, तो हमने अपना पुश फंक्शन यहाँ कॉल किया है। अब जैसे ही पुश फंक्शन कॉल होगा तो हमारा जो हम पहुंचेंगे इस पुश फंक्शन के पास। अब पुश फंक्शन में हमने क्या किया है, अपनी वैल्यू को अपेंड किया है। ओके, ठीक है। अपेंड करने के बाद यहां से अब इस तरह का CS2 करेगा तो पॉप करा है हमने। सिमिलरली ये सब ऐसे ही अपने अपने फंक्शंस के ऊपर जाएंगे और हमारा प्रोग्राम इसी तरीके से रन करेगा। तो यही सेम चीज हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। सो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। साथ में अगर आपको अभी तक CS समझ में नहीं आ रही तो आप लाइव बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे भी हम अगली वीडियो के साथ में, तब तक उसमें हम पढ़ रहे होंगे जो भी हमारे ऑपरेशंस होंगे पोस्ट फिक्स वाले, ठीक है, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स, आगे की जो थोड़ी बहुत थ्योरी है आपकी,
और बाकी हम कन्वर्ट करेंगे इनफिक्स नोटेशंस को प्रीफिक्स नोटेशन पोस्टफिक्स नोटेशंस को देखेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना।